नमस्कार दोस्तों, कटारिया फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी में न्यू टॉपिक फार्माकाइनेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फार्मेसी एग्जाम एंड सेमेस्टर एग्जाम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकाइनेटिक पार्ट फर्स्ट। डेफिनेशन: फार्माकाइनेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। मीन्स फार्माकाइनेटिक में स्टडी करते हैं ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ड्रग का थ्रो आउट कैसे हो रहा है एंड बॉडी से कैसे बाहर निकल रही है, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। व्हाट डज बॉडी डू टू ड्रग। इसमें फार्माकाइनेटिक में इन्वॉल्व इन 4 प्रोसेस होते हैं जिसे एडीएमई बोलते हैं। मीन्स ए मीन्स एब्जॉर्प्शन, डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम मीन्स मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हम चारों टॉपिक डीपली पढ़ेंगे एंड डायरेक्टली 10 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ये। फर्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन: इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी कि ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मूवमेंट कैसे कर रही है ड्रग स्ट्रक्चर। Absorption it is a first and important step in pharmacokinetic. When we take any drug through oral route, it goes into the stomach in which districate and dissolution takes place. Then drug reach into intestine, यानी मीन्स ओरल रूट से अपन टैबलेट ले रहे हैं, इसका वो स्टोमस में जाने से पहले इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है एंड फिर बाद में मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन में या मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। नाउ आफ्टर डिसोल्यूशन ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड इंटेस्टाइन स्टोमस थ्रू आउट मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या टैबलेट स्टोमस में जाने से पहले मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। जैसे डायग्राम में समझते हैं, कोई ड्रग्स है यानी कि ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होना पड़ता है। मेम्ब्रेन मीन्स यानी कि परमेएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है, डेफिनेशन करते हैं या क्या मीन्स है। इट इज़ ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मीन्स यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर ग्रुप्स, यानी कि बायो लेयर। इट इज ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, आज हम स्टडी करेंगे। जनरली ये 4 टाइप्स के होते हैं: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिलेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। और भी होते हैं एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। इन चारों ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एक बार पढ़ लें। क्या होता है, जनरली हिंदी में मीन्स ज़्यादा से कम, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखते हैं, व्हेन एनी ड्रग या सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मीन्स ज़्यादा से कम। फर्स्ट टॉपिक पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मेनली हिंदी में मीनिंग यानी कि मीन्स लिक्विड पार्टिकल्स या वाटर सोल्युबल पार्टिकल्स का मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होना, आल्सो नाउन एज पैसिव डिफ्यूजन। ये सिनोनिम्स इन पैसिव डिफ्यूजन। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग सब्सटेंस मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एब्जॉर्ब बाई द पैसिव डिफ्यूजन। 2 टाइप्स के होंगे डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होगा, अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या होगा, थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। डायग्राम से समझते हैं पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये हमारी
डायग्राम में देखो मेम्ब्रेन है और ऊपर जो त्रिभुज टाइप के जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है एंड जो गोलाकार है वो लिक्विड सोल्यूबल ड्रग है। लिक्विड सोल्यूबल ड्रग मेनली ट्रांसपोर्ट हो जाती है पोर्स के द्वारा अदर अदर पार्ट से भी, लेकिन वाटर सोल्यूबल ड्रग मेम्ब्रेन में पोर या चैनल मेनली इसी तरह से ट्रांसफर होती है मेम्ब्रेन से। ऊपर वाला हिस्सा हाई कंसंट्रेशन, नीचे वाला हिस्सा लो कंसंट्रेशन। नीचे ब्लड स्ट्रीम, ऊपर मेम्ब्रेन्स का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि स्टोमस वगैरह एक्सेट्रा। सेकेंड टॉपिक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग molecules move across the concentration gradient but with help of any carrier bodies. पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली स्मॉल पार्टिकल एंड लार्ज पार्टिकल जो ट्रांसफर नहीं होते हैं मेम्ब्रेन से, उसके आगे का प्रोसेस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है। मीन्स लार्ज पार्टिकल को किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, उसे हम कैरियर के द्वारा या कैरियर बॉडीज़ के द्वारा उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। सम लार्जर मॉलिक्यूल्स और पुअर डिसोल्युबल सब्सटेंस डज नॉट पास थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, so any required help of any carrier body cross the cell membrane. Carrier such as SLC soluble carrier transporter। डायग्राम समझते हैं। ड्रग्स होती है और ये कैरियर है। कैरियर के द्वारा मेम्ब्रेन को यानी कि कोई टैबलेट या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा हाई कंसंट्रेशन, नीचे वाला हिस्सा लो कंसंट्रेशन, बीच में मेम्ब्रेन है ना। ये ड्रग पार्टिकल्स एंड नीचे ब्लड यानी कि ब्लड स्ट्रीम। ये एसएलसी यानी कि सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर के द्वारा ट्रांसफर होती है। तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। मीन्स इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मोलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो से हाई यानी कि कम से ज़्यादा। इट इज़ रिक्वायर्ड एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स यानी कि कम से ज़्यादा तो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि एटीपी यूज होगी। एटीपी यानी कि हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस से एटीपी टू एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। डायग्राम से समझते हैं। ब्लड, ये ब्लड नीचे ब्लड वाला हिस्सा है यानी कि ब्लड स्टेम, ऊपर चेंज होगा लोअर कंसंट्रेशन, नीचे हायर कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स यानी कि ये कैरियर है जो ड्रग मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को मूवमेंट कराएंगे नीचे ब्लड सर्कुलेशन में। एटीपी टू, इसमें यह मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी का यूज होगा। एटीपी टू हाइड्रोलाइसिस होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा। इट इज लास्ट टॉपिक एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ए वेरी लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्ट वाइवा इक्विलफेमेंट सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है एंडोसाइटोसिस में, वेरी लार्ज पार्टिकल होते हैं जो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन यानी कि ड्रग पार्टिकल्स को अपने लेवल या अपने कवर में लिपेट लेती है, उसको धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए ब्लड सर्कुलेशन कर लेती है। इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। देखिए, ड्यू टू लार्ज साइज दे डू नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन एंड आल्सो नॉट फिट इन एनी चैनल। मीन्स डायग्राम से समझते हैं।
ये ड्रग पार्टिकल्स है, ये मेम्ब्रेन है। ये धीरे धीरे प्रोसेस करती रहेगी, चलती स्लोली एंड मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होता रहेगा पोर्ट्स या चैनल के द्वारा, और ये लास्ट में ब्लड के साथ सर्कुलेशन या पार्टिकल्स या ड्रग ब्लड के साथ सर्कुलेशन कर लें। सेम एंड एक्सोसाइटोसिस में होता है। एक्सोसाइटोसिस में यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, मीन्स जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे पैसिव डिफ्यूजन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।